Good morning, students. I am Sarita Soni from Royal International School. Let us start the GK of 7th standard. We have completed up to chapter number 12. Na? This is chapter number 13, famous autobiographies. First of all, open your books, page number 22. Okay. Famous autobiographies, language and literature. फेमस माने जो प्रसिद्ध है. व्हाट द मीन्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी? ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? हिंदी मीनिंग होता है आपका आत्मकथा. हम अपने बारे में जो कुछ लिखना चाहते हैं उसे हम एक स्टोरी की तरह लिख देते हैं, उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी. आ गया? लैंग्वेज मतलब भाषा, लिटरेचर माने साहित्य. एंड ऑटोबायोग्राफी इज अ पर्सन्स अकाउंट ऑफ हिज और हर लाइफ. ऑटोबायोग्राफी क्या है? एक पर्टिकुलर व्यक्ति का अपनी लाइफ का हिसाब किताब है. पर्सन्स अकाउंट माने हिसाब किताब से मतलब कि मैथ्स की कैलकुलेशन नहीं है, मतलब जो उसके साथ घटित हुआ, जो उसने सोचा, जो उसने किया. ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी जब एक इंसान लिखता है तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी. राइट द नेम्स ऑफ हिज ऑब्लिक हर ऑटोबायोग्राफी अंडर ईच कॉटी. देखिए, सबसे पहले आपको ये दिख रहा है, ये व्यक्ति है. ओके, क्या बोल रहे हैं आपको? नेम ऑफ हिज, उनकी ऑटोबायोग्राफी के नाम लिखना है. द आर्ट ऑफ रीडिंग कंसिस्ट इन रिमेंबरिंग द एसेंशियल्स एंड फॉरगेटिंग नॉन एसेंशियल. एक ऐसा आर्ट ऑफ रीडिंग, पढ़ने की ऐसी कला जिसके अंदर हम जो एसेंशियल्स है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको याद रखें और जो बेकार की चीज़ें हैं उनको हम भूल जाएं. तो इसके लिए आएगा मैन काम्फ. MEINCAMPF पहला. सॉरी, के सी नहीं आएगा बेटा, के आएगा. मैन काम्फ. सेकंड आप देखिए, दैट इज द पर्सन. इन माई ओपनिंग सेकेंड्स आई वुड से, मैं अपनी शुरुआत के कुछ सेकंड में कहूँगा, आई वुड से मैं कहना चाहूँगा, इट इज़ ग्रेट टू बी हेयर. यहाँ पर उन्हें अपने आप में महानता है. दैट मूव्स टू सेवरल अदर स्पॉट्स ऑन द स्टेज एंड से नो इट्स ग्रेट टू बी हेयर, आई वुड मूव अगेन, नो इट्स ग्रेट टू बी हेयर. इसका मतलब क्या कह रहा है कि इन माई ओपनिंग फ्यू सेकेंड्स, मतलब शुरुआत की जो सेकेंड्स है उसमें मैं ये कहना चाहूँगा इट्स ग्रेट टू बी हेयर. यहाँ पर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है. देन मूव टू सेवरल अदर स्पॉट्स ऑन द स्टेजेस एंड से, और उसके बाद में बहुत सारे स्पॉट्स पे आप जाते हैं और बाद में क्या कहते हैं? नो इट्स ग्रेट टू बी हेयर. ये यहाँ होना बहुत बड़ी बात है. आई वुड मूव अगेन, मैं वापस आगे चलूँगा, मूव करूँगा. नो इट्स ग्रेट टू बी हेयर. और इसका था बॉर्न स्टैंडिंग अप आ कॉस्मिक्स लाइफ. क्या भरेंगे आप उसको? बॉर्न स्टैंडिंग अप. A cosmic's life. ओके, थर्ड नंबर देखिए, ये नेहरू जी आपको दिख रहा है. What my mysterious is, I don't know. मेरा रहस्य क्या है मुझे नहीं मालूम. I don't call it God because God has come to mean much that I do not believe in. क्या है? व्हाट द मिस्टीरियस, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम क्या रहस्य है. आई डोंट कॉल इट गॉड, मैं इसे भगवान भी नहीं कहूँगा. बिकॉज गॉड हैज़ कम टू मीन मच दैट आई डोंट बिलीव इट. और गॉड हैज़ कम टू, गॉड का क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा मतलब है. आई डोंट बिलीव इट, मैं उसमें किसी चीज़ में बिलीव नहीं करता. टुवर्ड्स फ्रीडम, क्या है उनकी?
ऑटोबायोग्राफी का नाम टुवर्ड्स फ्रीडम। अच्छा देखिए 4 नंबर है, वी आर कंप्लीट। हाँ 4 नंबर पेज नंबर 23 आ गया। देखिए इनका फोटो देखिए। तो ये क्या कह रही हैं, डोंट मेक मनी योर गोल। अपना उद्देश्य जो है सिर्फ पैसे को मत बनाइए, इंस्टीड परस्यू द थिंग्स यू लव डूइंग। उसके पीछे भागिए जिसको आप प्यार करते हैं, ऐसी चीज़ों को। देन डू सम दैम सो वेल, और कुछ ऐसा ठीक करिए दैट पीपुल कांट टेक देयर आइज ऑफ यू, ताकि लोग आपसे नजरें हटा ही ना सके। ठीक है ना। आई नो वाई द केजेस बर्ड सिंग्स, इसका हो जाएगा आई नो वाई द केस्ड बर्ड सिंग्स। ओके, आई नो वाई द केस्ड बर्ड सिंग्स। नंबर 5 पे आप देखिए, दिख रहे हैं, आई हैव बीन ऑन द वर्ड्स ऑफ बीइंग एन एंजल ऑल माई लाइफ बट इट्स नेवर हैपेंड इट yet। आई हैव बीन ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग एन एंजल ऑल माई लाइफ, पूरी ज़िंदगी मैंने एक एंजल बनने की कोशिश की उस कगार पे, बट इट्स नेवर हैपेंड इट, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। ऑटोबायोग्राफी और मार्क ट्वेन्स। ऑटोबायोग्राफी ऑफ मार्क ट्वेन। हो गया। अब 6 नंबर पे देखिए आप इनकी शक्ल। ओके, स्किल कैन बी टॉट, कैरेक्टर यू ईदर हैव और यू डू नॉट हैव। और इसको किसने लिखा है, इनको लिखा है किचन कॉन्फिडेंशियल एडवेंचर्स इन द कुलिनरी अंडरबेली। स्किल्स कैन बी टॉट, जो स्किल्स होता है, कौशल होते हैं, किसी काम को करने की जो कला होती है उसको सिखाया जा सकता है। कैरेक्टर यू ईदर हैव और यू डोंट हैव, आप में ऐसा कैरेक्टर है या नहीं है। किचन कॉन्फिडेंशियल। FIDENTIAL। Adventures in the culinary underbelly। ओके, दिस इज द 6। अब देखिए 7th नंबर पे यहाँ देखिए ये, दिस इज एज आई हैव ऑफन सेड गवर्नमेंट डोंट प्रोड्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ, पीपल डू। जैसा कि अक्सर मैं हमेशा कहता हूँ, गवर्नमेंट डोंट प्रोड्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ। जो हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो गवर्नमेंट नहीं करती है कुछ भी, पीपल डू। उसके अंदर लोग करते हैं, जो भी करते हैं। हम ही तो मेहनत करते हैं जब भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बनती है, गवर्नमेंट थोड़ी करती है। यस, ही इज़ राइट। 7th नंबर पे आ जाएगा एन अमेरिकन लाइफ। एन अमेरिकन लाइफ। तो मैं फर्स्ट आपका इरेज कर रही हूँ बेटा।
ओके, एन अमेरिकन लाइफ। अब लास्ट वाले पे आप चलिए, दिस इज द गर्ल, आपको लड़की की शक्ल दिखाई दे रही है, तो क्या है, इट्स रियली वंडर दैट आई हैव नॉट ड्रॉप्ड ऑल माई आइडियाज़। वास्तव में ये एक बहुत आश्चर्यजनक बात है कि आई हैव नॉट ड्रॉप्ड ऑल माई आइडियल्स, मैंने सारे के सारे जो आइडियल्स थे, आदर्श थे, उनको नहीं छोड़ा है, बिकॉज दे सीम टू एब्सर्ड एंड इम्पॉसिबल टू कैरी आउट। क्यों? क्योंकि वो हमको कहता है इम्पॉसिबल दिखते हैं काम करने में, येट आई कीप दैम, फिर भी मैंने उनको रख रखा है, बिकॉज इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, इन सब के बदले आई स्टिल बिलीव दैट पीपल आर रियली गुड एट हार्ट, लोग जो होते हैं दिल से बड़े अच्छे होते हैं। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। The diary of a young girl. Oh. The diary of a young girl. Okay, now we have completed. Have you read any of the above autobiography? क्या इतनी सारी जो ऑटोबायोग्राफी मैंने बताई है उनसे आपने कुछ पढ़ा है? डू यू थिंक रीडिंग द लाइफ स्टोरी ऑफ समवन हेल्प अस इन एनी वे? किसी भी तरह से आपकी मदद कर सकते हैं अगर आप किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं। फाइंड द नेम्स ऑफ द ऑथर्स ऑफ दीज बुक्स, ये जो बुक्स हैं उनके ऑथर्स के नाम जानने की कोशिश करिए। दैट इज़ द ओके, थैंक यू।